मुज़ाकरात का ट्रक ड्राइविंग सीट पर कौन है और उसकी बत्ती के पीछे कौन कौन भाग रहा है। आज ज़रा तफसील से बात करेंगे कि ये माजरा क्या है, कौन किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है और उन मुलाकातों से हासिल क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के लिए बिल पेश हो गया। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम मुश्किल में फंसता जा रहा है, ये भी एक अहम मौजू है। और आखिर में बात करेंगे बारिश ग्राउंड को धोएगी या बांग्लादेश हमें धोएगा। ये क्रिकेट का जो बुखार है क्या ही पाकिस्तान में उतरने जा रहा है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि एक अहम मौजू है। लेकिन पहले शुरू करते हैं आज की मेन टॉप स्टोरी से। नाज़रीन, जब बात चल पड़े ट्रक की बत्ती की तो पहले तो ये सवाल होता है, और मेरे ख्याल में शायद सबसे अहम सवाल होता है कि ट्रक किसकी है और उसको ड्राइव कौन कर रहा है और उसकी बत्ती के पीछे कौन कौन भाग रहा है। सियासी मुज़ाकरात की भी कुछ ऐसी ही कहानी है जो आजकल खूब सुनाई जा रही है, और कहानी के मरकज़ी किरदार हैं मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई साहब। मगर कौन किस से किन मामलात पर, कैसी शराइत की बुनियाद पर और किन वजूहात की बिना पर मुज़ाकरात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये वो इशू है जिसको समझने और परखने की ज़रूरत है। पिछले चंद दिनों से इस मौजू पर काफ़ी बातचीत हो रही है और आज बानी पीटीआई भी इस मौजू पर बोल पड़े। तो क्या हुकूमत वाकई में तहरीक इंसाफ से बात करना चाहती है या सिर्फ मौलाना साहब से? हुकूमत कई दफ़ा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुकी है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इसी दौरान हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का अंदिया भी दे चुकी है और हुकूमत की मुशीर बानी पीटीआई को जो है वो लंबा अंद रखने का इरादा रखती है। मगर यहाँ ये सवाल तो बनता है कि मुज़ाकरात करने वाली दोनों पार्टियाँ यानी कि हुकूमत और पीटीआई एक दूसरे को क्या कुछ दे सकती हैं, ये जानते हुए कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की ये शराइत पूरी नहीं कर सकती, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सियासी इस्तेहकाम जो है वो प्लेट में रखकर हुकूमत को तोहफा देने की पोजीशन में है। क्योंकि तारीख गवाह है कि जब मिसाक जमहूरियत की शक्ल में रिवायती हरीफों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ मिलाया था तो एंटी नवाज वोट पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था। अब पाकिस्तान में ये सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों में एक नया मोड़ सामने आया है। वैसे तो हुकूमत, अदलिया, सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रस्सा कशी जारी रहती है और इसके दरमियान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर होती है और फिर मुज़ाकरात की दावत देती है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें माफ़ करने के लिए बज़ाहिर तैयार नजर नहीं आती। कल तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। इस हवाले से आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 11 जुलाई को इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी और फिर 13 जुलाई को मुज़ाकरात के लिए जो 3 शराइत रखी थी उसका जवाब आया था। फिर मामला यहाँ नहीं रुका। इमरान खान ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कहा कि मैं तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की बात कर रहा था, अगर फौज मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो ना करे, जिसका जवाब पीटीआई को बराह रास्त आर्मी चीफ की ज़बानी मिल गया। आर्मी चीफ के इस बयान से पहले ही 12 अगस्त को जब फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए तो तब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसका इम्कान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बादियों नज़र में देखा जाए तो इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो किसी को भी सूट नहीं कर रहे, चाहे वो नून लीग हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट। जबकि तहरीक इंसाफ को आने वाले हालात का लगता यूँ है कि बखूबी अंदाज़ा हो चुका है या होने वाला है, जहाँ उनकी मुश्किलात में कमी नहीं इजाफा ही होगा। और अगर मुज़ाकरात नहीं होते और तहरीक इंसाफ और उसकी लीडर की मुश्किलात बढ़ती रहेंगी तो हुकूमत को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए जब हुकूमती वज़रा नवाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद मुसलसल उसकी तरदीद कर रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, तो ये हैरत की बात हरगिज़ नहीं है। यही मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट का भी है, मगर क्या इमरान खान और पीटीआई जो है वो 9 मई के सानहे पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार होंगे? बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ की नज़र में ये उनकी सियासी बयानिए की मौत होगी। यही वजह है कि बानी पीटीआई बार बार जो है वो ये दोहरा रहे हैं, मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया और जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की, 9 मई की साजिश उसने की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया हुआ है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कितना इख्तियार है और क्या बानी पीटीआई मुज़ाकरात की सूरत में अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे? इसका इम्कान भी जो है वो न होने के बराबर है।
तो फिर मैच नाजरीन गोया के फंस गया है। मगर रुकिए, क्या वाकई फंसा हुआ है या फिर एक साइड की पोजीशन कुछ मजबूत होती नजर आ रही है? हुकूमत पुरएतमाद है कि उसके पास वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे जिससे वो आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ लगता यह है कि मौलाना फजल रहमान भी ज़मीनी हकायक जान गए हैं, इसलिए वो आजकल जो मुलाकातें कर रहे हैं उस बात की तरफ इशारा जो है वो दे रही है कि उन्हें भी शायद अंदाज़ा हो रहा है कि किस साइड का पलड़ा भारी होता जा रहा है। अब ये ट्रक सियासी रोड पर दौड़ता जा रहा है और बत्ती भी खूब चमक रही है। स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है और बत्ती के पीछे कौन भाग रहा है, इस मामले पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे